हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको स्टूडेंट्स हर तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। सभी बच्चे एक बार हमारी जितनी वीडियोस हैं जाकर जरूर देखें। और आज की क्लास के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये क्वेश्चंस भाई आपको आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे भाई प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। आप स्टूडेंट ध्यान रखना, आपके पेपर इस बार 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। इसके बारे में आपको जानकारी मैं आने वाली वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी से आप प्रिपेयर हो जाइए। यस, इससे पहले एक क्लास में देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आया था। मतलब इस बार 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आया था, और मोस्टली स्टूडेंट ने इसको भाई स्किप कर दिया था। ये बहुत कठिन है, इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा कठिन दिखाई दे रही है। तो ये मैंने आपको कल की क्लास में सॉल्व करवा दिया है। तो सभी बच्चे भाई इसको देख लेना, इसे सॉल्व कर लेना। और इसका लेवल देखते हुए मैंने स्टूडेंट यहाँ पर 5 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। और तो फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में कराया था, फर्स्ट और सेकंड करवाए थे। तो आज हम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे जो पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि स्टूडेंट्स आप तक इस क्लास का, इस इंपॉर्टेंट क्लास का जो अपडेट है डेली शाम के 6 बजे पहुंच सके। आ जाइए, देरी नहीं करते हैं अब हम। यस, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। मतलब फुल फेयर का जो भी चार्जेस होगा, ठीक है, वो कितना है भाई, ठीक है। जो फुल फेयर का चार्ज है उसका जो आधा है वो किसका चार्जेस है, हाफ टिकट का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि लेट द कॉस्ट ऑफ फुल फेयर। आपको पहले यहां पर फुल फेयर की कॉस्ट बतानी है। लेट द कॉस्ट ऑफ फुल फेयर, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ फुल फेयर। फुल फेयर की जो कॉस्ट है स्टूडेंट, उसको आप मान लो x रुपीज है, ठीक है। समझ गए? यस। तो मतलब पूरा टिकट, जो पूरा टिकट आपने से ले रखा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, x रुपीज है। अब रेलवे के हाफ टिकट की कॉस्ट जो भी होगी स्टूडेंट्स, वो कितनी है, जितनी फुल फेयर की कॉस्ट है उसकी आधी। तो देन द कॉस्ट ऑफ हाफ टिकट, ठीक है ना। फुल फेयर मतलब पूरा टिकट, तो हाफ टिकट की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, x/2। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए होता क्या है, एक कंडीशन यहाँ पर हमेशा होती है जब भी आप टिकट ले रहे हो, चाहे आप आधा ले रहे हो चाहे आप पूरा ले रहे हो, एक रिजर्वेशन चार्जेस हमेशा फिक्स रहता है। तो इस रिजर्वेशन चार्जेस के को हम मान लेते हैं, ये कितना है, लेट द रिजर्वेशन चार्जेस बी ₹y। रिजर्वेशन चार्जेस कितना स्टूडेंट, जहां पर ₹y है। अब यहां पर देखिए हुआ क्या है, 2 कंडीशन है कि एक रिजर्व्ड फुल क्लास टिकट लिया गया है मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए, ठीक है, जिसकी कॉस्ट यहां पर लिखी गई है 216। तो सुना, अगर आपको मुंबई से अहमदाबाद जाना है, तो आपने एक फुल फेयर टिकट ले रखा है, ठीक है। आपने एक फुल फेयर टिकट ले रखा है, जैसे कि इसमें लिखा है एक रिजर्व्ड फुल क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई से अहमदाबाद के लिए ले रखा है, जिसके आपको 216 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर केस 1 की तरफ जाएं, तो आपने फुल फेयर लिया, इसका मतलब आपको x रुपये देने पड़ेंगे। साथ साथ जो फिक्स चार्ज है, रिजर्वेशन चार्ज है, जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पर ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर रिजर्वेशन चार्जेस सेम है, हाफ के लिए भी और फुल के लिए, दोनों के लिए भी, चाहे आप हाफ लो चाहे फुल लो। तो रिजर्वेशन चार्जेस में ऐड हो गया रिजर्वेशन चार्जेस, और टोटल कितना हो गया 216। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। चलिए दूसरा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिया गया है, एक जन ने और लिया टिकट, उसने क्या किया, एक फुल लिया और एक आधा ले लिया। तो एक फुल ले लिया और एक आधा ले लिया, मतलब ये भी लिया है। केस 2, सेकंड केस में स्टूडेंट्स ने एक फुल टिकट ले रखा है, तो उसमें अगर आप फुल टिकट लेंगे तो उसका भी रिजर्वेशन चार्जेस पड़ेगा, और अगर आप आधा टिकट लेते हैं, आधे टिकट की कॉस्ट कितनी है, x/2, तो उसका भी रिजर्वेशन चार्जेस लगेगा, जो कि कितना है यहाँ पर, टोटल कितना हो गया 327। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आने वाला है स्टूडेंट, देखिए 2y तो हो गया है, x + x/2 प्लस का 2y = 327।
तो ये आ गया स्टूडेंट। यहाँ पर से अगर हम एलसीएम लेना चाहें इसका, इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है। इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए। तो पूरे का एलसीएम जब लेंगे तो 2x प्लस x प्लस यहाँ पर 4y आ जाएगा, और जो नीचे 2 होगा स्टूडेंट, नीचे 2 वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 7 14, 5 2 3 654। तो यह आ गया स्टूडेंट 3x प्लस 4y बराबर 654। राइट स्टूडेंट्स, चलिए भाई, तो इसको आप सेकंड मान लो। अब ध्यान देना स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बोला था, इसको सॉल्व करना है तो आपको वेरिएबल सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, देखिए 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 6 8 8 3 3 1 4 और 3 2 6। भैया आ गया 648। चलिए अब यहाँ पर इसको फोर्थ मान लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करना है मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन कौन कौन सी, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। जब आप सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर 654 एंड 3x प्लस 3y बराबर 648। तो 14 13 to 11 10 and 8 7 6। तो इट विल 6 यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये हो क्या रहा है, प्लस करने में तो प्लस हो जाएगा, हमको तो एलिमिनेट करना है इसको। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, और ये मैंने सभी बच्चों को सिखा रखा है भाई कैसे होता है माइनस, ठीक है। जब माइनस करना है तो नीचे वाले जो भी हैं टर्म्स उनके साइन अपोजिट कर दो और इसे इग्नोर कर दो और सॉल्व करो ऐसे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस y बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। प्लस का साइन बड़ा है यहाँ पर। चलिए तो y 6 आ गया, रिजर्वेशन चार्जेस आपको मिल गया है। तो रिजर्वेशन चार्जेस मिल गया है तो ये कितना आ जाएगा x, आप डायरेक्ट निकालेंगे इसका आंसर 210। तो दोनों आंसर स्टूडेंट्स आपको मिल गए, x आ गया 210 और ये आ गया आपका। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। चलिए भैया अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए कौन कौन भाई तैयार है इस क्वेश्चन के लिए। तो y 6 से आप इसको यहाँ पुट करेंगे, देखिए 210 प्लस 6 कितना 216 आ रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं आंसर सही है नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं भाई, हर बार बच्चा इसकी प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोचते हैं बच्चे कि आएगा, इस बार आएगा, बट ये कभी आया नहीं है। एक बार बहुत पहले आ रखा है क्वेश्चन, तो भाई आपको प्रिपेयर फिर से कर लेना इन क्वेश्चन को। Vijay had some bananas and he divided them into 2 lots A and B. He sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 bananas. देखिए स्टूडेंट कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, अगर कुछ बनानास हैं आपके पास, आपने कहीं से बहुत सारे बनानास आप तोड़ के लाए, फिर आपने क्या किया, उसको 2 जगह आपने सेपरेट कर दिया, ठीक है। 2 लॉट्स में उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। एक लॉट को आप कहीं और जाके बेच रहे हैं, एक लॉट को आप कहीं दूसरी जगह जाके बेच रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है स्टूडेंट, आपके लॉट ए में कितने बनानास हैं और आपके लॉट बी में कितने बनानास हैं, वी डोंट नो अबाउट दिस। तो कंडीशन ऐसे ही चलते रहेगी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए, नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए। भाई लॉट ए में कितने बनानास होंगे, इसको मान लेते हैं हम कितने हैं x, ठीक है। एंड लेट द नंबर ऑफ बनानास इन लॉट बी में कितने हैं y। केस 1 की तरफ चलें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत फास्ट करा रहा हूँ। देखो आपको हुआ क्या, पहले वाले लॉट के अंदर, सॉरी केस 1 में ये कह रहा है कि ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, जो ए वाला लॉट है, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनानास। मतलब पहले वाले लॉट में जो भी बनानास थे, ठीक है, उन्हें उसने इस हिसाब से बेचा कि 3 बनाना ₹2 में बेचे, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉट के हिसाब से तो कॉस्ट ऑफ 3 बनानास केस 1 किसके लिए, लॉट ए के लिए, इज ₹2। इट इज गिवन
कि 3 बनाना 2 रुपये में बेचे इसने, तो स्टूडेंट एक बनाने की कॉस्ट क्या होगी, एक हिसाब से 2/3। तो आपके पास लॉट ए में कितने बनानास हैं, x, तो कॉस्ट ऑफ x बनानास इज हाउ मच, बताइए भाई, ये तो सिंपल चीज़ें हैं। कितनी हो जाएगी, ₹2x/3, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x/3, छोटा दिख रहा है क्या, ₹2x/3। चलिए हो गया सिंपल। चलिए लॉट बी की, केस 1 की लॉट बी की बात करें अगर, तो लॉट बी में उसने एक बनाना को 1 रुपये में बेचा, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू ₹1। तो लॉट बी में टोटल y बनानास हैं, तो ₹y, तो टोटल कितना हुआ, ऐसा करने पर टोटल कितना पैसा आया उसके पास, 400 रुपीज़। कितना आया भाई, 400। टोटल का मतलब 2x/3 प्लस y बराबर 400, ठीक है। अब इनका अगर हम एलसीएम लें तो ये आएगा 2x प्लस 3y, 3 वहाँ चले जाएगा, कितना आ गया 1200, ठीक है। समझ में आया से बच्चों को भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलें अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर को करता हूँ ऐसे करके, सेकंड कंडीशन तरफ जाते हैं। यस, इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब केस 2। सेकंड केस में लॉट ए की बात कर रहे हैं अगेन। तो लॉट ए में उसने क्या कर रखा भाई, देखिए मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलिए, तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एक्स बनानास कितनी होगी, ₹x, क्योंकि एक बनाने की कॉस्ट 1 रुपया है, ठीक है, एक बनाने की कॉस्ट 1 रुपया है, तो x बनाने की कॉस्ट x रुपया। और सेकंड लॉट में ऐसा लिखा गया 5 बनाने की कॉस्ट है 4 रुपये, ठीक है ना। तो लॉट बी में जाएंगे अगर हम, तो कॉस्ट ऑफ 5 बनानास, कॉस्ट ऑफ 5 बनानास, इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए भाई, चलिए, कॉस्ट ऑफ y बनानास बिल्कुल ऐसी जैसा यहाँ पर सिखाया आपको, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो पहले अब ये लिखना चाहो तो लिखना, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते हो कि लॉट बी में y बनाना, तो y बनानास की कॉस्ट क्या होगी भाई, एक बनाने की कॉस्ट है 4/5, तो y बनानास की कॉस्ट क्या होगी, 4y/5, 4y/5, इतना रुपीज़। तो टोटल क्या होगा भाई, व्हाट इज टोटल इज हाउ मच, टोटल इज हाउ मच, 460, 460 इज अवर टोटल। तो उसको अगर सॉल्व करें, x प्लस 4y/5 बराबर 460, सॉल्व करेंगे 5x प्लस 4y, स्टूडेंट्स एलसीएम लेने के बाद ये सब कुछ होगा। और 500 5 से 30 2300, सेम नहीं दिखा दे रहा ना कहीं भी कुछ। चलिए इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब सेम बनाने के लिए भाई इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से, इसको कर लो 2 से, ठीक है। चलिए तो हम इसको देखिए, ध्यान देना सुना, मैं इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, लिखते हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे स्टूडेंट सेम करने पड़ेंगे, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, एक बनाने की कॉस्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करिए बाय 5 से, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, किससे, 2 से भाई। तो ऐसा करने से यहाँ पर जो इक्वेशंस आ रही हैं वो क्या आ रही, 10x प्लस 5 से 15y इज इक्वल टू कितना आएगा, 6000। चलिए इसको मान लो आप थर्ड, ठीक है। और इसके नीचे इसको 2 से करेगा तो 10x प्लस 8y इज इक्वल टू यह आएगा स्टूडेंट्स आपका
यह आएगा आपका किससे मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 ज़ा ये 4 6 0 0। भाई चेक कर लेना, कहीं मुझे लग रहा है मिस्टेक हो रही है, कहीं मिस्टेक हो रही है स्टूडेंट, चेक कर लेना। 3 4 12 2x + 3y = कितना आ रहा है, ये तो कट गया, 57 आ जाएगा और 4 नहीं, सब सही है, कहीं मिस्टेक नहीं हो रही, सब ठीक है। चलिए तो माइनस ये प्लस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब सिखा दे मैंने आपको। ये आ जाएगा 7y, ठीक है, यस सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख देता हूँ भाई। ये आ रहा है आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7y बराबर, ये आ रहा है 0 10, ये आ गया 4, ये आ गया 1400 और y बराबर कितना आ गया 200, कितना आ गया 200। y की वैल्यू 200 यहाँ रख सकते हैं, कहीं यहाँ रख लीजिए भाई। पहली क्वेश्चन कहाँ है, y की वैल्यू 200, यस यहाँ रख लीजिए 200 600 और ये स्टूडेंट आ गया x आएगा आपका, x आ जाएगा 300। तो ये कर लेना सॉल्व करने के बाद, ठीक है। और टोटल कितने थे आपके पास 300 + 200, टोटल बनाना कितने थे, इतने थे, तो 500। वी हैव टोटल नंबर ऑफ बनाना इज हाउ मच 500, 500 टोटल बनाना है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन इज दिस, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने कितने इंपॉर्टेंट क्वालिटी वाले क्वेश्चन आपके लिए डाल रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कल से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो है चैप्टर कल से हम स्टार्ट करेंगे, तो सभी तैयार है ना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 चैप्टर हमारे सक्सेसफुली यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो 4th वाला चैप्टर के लिए कल तैयार रहिएगा आप लोग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, अगर ऐसा होता है तो, अगर कैसा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। चले भाई, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, एरिया देखिए रेक्टेंगल का एरिया तभी आएगा जब आपके पास लेंथ और ब्रेथ होगी। तो यहां पर मान लेना लेट द लेंथ एक साथ लेते हैं एंड ब्रेथ बी x एंड y, ठीक है ना, x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है, लेंथ हो गई x, ब्रेथ हो गई y। तो एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया क्या होगा भाई, एरिया बराबर होगा बट एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा XY स्क्वायर यूनिट्स, एरिया हो गया। पहली कंडीशन की तरफ चले हैं स्टूडेंट, ये कह रहा है कि अगर आप लेंथ को 5 से घटा देते हैं और ब्रेथ को 3 से बढ़ा देते हैं, तो कंडीशन 1 या केस 1 जो भी आप लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, मैं शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना शॉर्ट नहीं, सिंपल वाला शॉर्ट, ठीक है। तो एक नया एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक नया एरिया आपको देखने को मिलेगा। ये तो आपका पुराना एरिया है, ऑब्वियसली जब लेंथ और ब्रेथ में चेंजेस करेंगे या खाली लेंथ में ही करेंगे तो आपको एरिया हमेशा स्टूडेंट्स चेंज होते हुए दिखाई देगा, जो पहले था उससे कुछ ना कुछ अलग होगा ही होगा। तो इफ़ इट्स ए लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, तो चलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, अगर लेंथ को आपने 5 यूनिट से घटा दिया, लेंथ कितनी मानी मैंने x, तो 5 से घटा देते हो, और ब्रेथ को, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, तो ब्रेथ को अगर 3 से बढ़ा देते हो, तो जो अब आपका एरिया आने वाला है, एरिया क्या होगा x - 5। अच्छा, जो एरिया आने वाला है वो एरिया क्या है, देखिए सुन यहाँ ध्यान देना, एरिया जो है आपका वो 9 कम हो गया, ठीक है, एरिया जो है स्टूडेंट्स वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया। ये तो लिखा है एरिया रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, तो कम हुआ। देखिए ध्यान देना स्टूडेंट, मतलब जब आप एरिया, अब आपका एरिया ये है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया लेंथ टू ब्रेथ ये वाला, ठीक है,
ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ ये वाला है, देखिए स्टूडेंट ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जो एरिया आ रहा है आपका, ये जो एरिया आ रहा है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जो एरिया आ रहा है वो 9 कम किससे होगा भाई, जो उसका पहले एरिया था उससे तो 9 कम होगा भाई, जो उसका पहले एरिया था उसी से 9 कम होगा। तो हो गया भाई, ये है आपकी इक्वेशन। तो इनको मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कट जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6। ठीक है, 15 6 9 होता है और ये आ गया 6। तो पहली क्वेश्चन तो ये बन गई आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे किया, इसको इससे किया और इसको इससे किया, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y एंड माइनस 15 एंड एक्स वाई माइनस 9। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू भाई कितना आ गया है, 15 माइनस 9 6। पहली क्वेश्चन आ गई। सेकेंड इक्वेशन पर आइए, कंडीशन 2। कंडीशन 2 है, थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे अब हम। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अगर आप इंक्रीज करते हो लेंथ को 3 यूनिट से और ब्रेथ को 2 यूनिट से, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंक्रीज करना है, तो लेंथ को 3 से करना है। तो लेंथ को अगर आप 3 से इंक्रीज कर देते हो, ब्रेथ को 2 से इंक्रीज कर देते हो, तो अब आपका जो एरिया आएगा वो कितना बढ़ के आ रहा है भाई, 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ के आ रहा है। कितना, 67। चलिए भाई, तो इनको मल्टीप्लाई करें, अगर ये आएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई को काट दीजिए और यहाँ पर आपका आ गया स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो ये आ गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। या दूसरी क्वेश्चन आ गई। अब सेम करना है भाई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को कर दीजिए किससे, बाय 2 से, किससे कर दीजिए बाय 2, एंड इक्वेशन 1 को किससे कर दीजिए बाय 3 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 6x माइनस का 10y 12, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो यह आएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 6 जा 18। ठीक है, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका कितना भाई। इनको देखिए अब माइनस करने में होगा काम, क्योंकि ये हटेंगे कब, जब ये माइनस होंगे। प्लस माइनस माइनस काट दीजिए, अब इसको माइनस करना पड़ेगा, ए बी प्लस ये माइनस, तो ये होने वाला है स्टूडेंट्स आपका क्या, इनको आपको माइनस करना है भाई। ये आएगा 171 और ये आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। देखिए 183 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस का 19y, इसको काटो तो y की वैल्यू 19 9 जा होता है, तो y कितना आ गया 9। तो y 9 आ गया स्टूडेंट्स, तो y की 9 आप यहाँ पुट कर देना, 9 + 45 51, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने पर x की वैल्यू आपको 70 मिलेगी। तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है आपका। ठीक है, तो लेंथ ये है, ब्रेथ 9 है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया भाई, ये तो सब आते ही आपको। ठीक है, y कैसे मिलेगा, 117/19 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। अब हम इस चैप्टर को ही एंड करते हैं। अभी देखिए फिलहाल के लिए बहुत है, मैं आपको बताता हूँ, जितना मैंने करा दिया ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एक्स्ट्रा हम क्वेश्चंस तब करेंगे जब हमारे एक 1 शॉट यहाँ पर आएगी। ठीक है, 1 शॉट जब आएगा तो पहले हम भाई चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और सबसे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई, बस आपका एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। ठीक है, जिससे कि फ़ायदा आपको होने वाला है, क्योंकि भाई मुझे पता है क्या क्या बोर्ड एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक हो गया, चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।